नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सक्सेस की एक नई ही कहानी आपको बताने वाले हैं, यानी कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर आप किस प्रकार से अपने गोल की प्राप्ति कर सकते हो। आपके पास सीमित साधन होते हुए भी आप किस प्रकार से सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आपने सभी ने सुना होगा कि सक्सेस पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होता है और हम हार कर ही जीत की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर काफ़ी सारे लोगों को बात करते सुना होगा और आपने काफ़ी सारे लोगों से बिल्कुल ऐसे वाक्य भी सुने होंगे कि जब तक इंसान हारता नहीं है तब तक जीत उसको प्राप्त नहीं होती। यानी कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान की अगर हम कहानी सुने या फिर हम उसकी पुराना इतिहास देखें तो वो सक्सेस पाने से पहले बार बार उसके अंदर असफल हुआ है और बिल्कुल असफलता प्राप्त करते करते वो सफलता की ओर बिल्कुल बढ़ता ही चला जाता है और एक दिन उसको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। तो बिल्कुल आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी आपको बताएंगे कि अगर आपके पास सीमित साधन हैं तो आप अपने सीमित साधनों का इस्तेमाल कर कर आप किस प्रकार से अपने गोल की प्राप्ति कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सारी की सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं और उसको सुनने के बाद में आप भी अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के अंदर बिल्कुल अग्रसर हो जाओगे और बिल्कुल अपने गोल की प्राप्ति के लिए आप निरंतर बेहतर से बेहतर प्रयास करने लगोगे और अपने गोल की प्राप्ति आप डेफिनेट ज़रूर प्राप्त कर लोगे। तो एक छोटा सा गांव था और उस गांव के अंदर एक बहुत ही अच्छी खासियत थी कि उस गांव के अंदर सभी परिवार, सभी जो घर थे वो सभी एक ही खेती करते थे, आलू की खेती। यानी कि सभी गांव वालों के पास बराबर ज़मीन थी और सभी गांव वाले उसके अंदर आलू की खेती करते थे। किसी के पास ना तो एक गज ज़मीन छोटी थी और ना ही एक गज ज़मीन ज़्यादा थी, यानी कि सभी के पास ज़मीन बराबर थी। सभी खेती उसके अंदर करते थे आलू की और सभी लोग मंडी में बेचने जाते थे, एक ही मंडी के अंदर बेचने जाते थे। लेकिन उस गांव के अंदर बहुत अटपटी सी बात बिल्कुल उत्पन्न हुई और वो अटपटी सी बात थी कि उस गांव के अंदर एक सुखीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था और वो सुखीराम धीरे धीरे उस गांव के अंदर ज़्यादा पैसा कमाने लगा और धीरे धीरे वो अमीर बनता गया। अब जैसे जैसे वो अमीर बनता गया, गांव वालों के कुछ समस्या उत्पन्न होती गई कि यार ज़मीन हमारी बराबर है, खेती हम भी आलू की करते हैं, उतने ही आलू उसके खेत में उगते हैं और उतने ही आलू हमारे खेत में उगते हैं। वो आलू भी मंडी में बेचने जाता है और हम भी आलू मंडी में बेचने जाते हैं, लेकिन सुखीराम धीरे धीरे अमीर कैसे बन गया और हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे। तो गांव वालों के मन के अंदर एक अजीब सी बात घर कर जाती है और वो उनको टेंस करने लग जाती है, सताने लग जाती है। तो एक दिन सारे के सारे गांव वाले सुखीराम के घर पर पहुंचते हैं, उसकी सफलता का राज पूछने के लिए, उसका अमीर बनने का राज पूछने के लिए। अब सुखीराम सभी गांव वालों को देखकर अचंभित हो जाता है कि आखिर आज गांव वाले मेरे गरीब खाने पर कैसे पधारे हैं, क्या काम है, क्या मैंने गलती कर बैठी और क्या मुझसे ऐसी बड़ी गलती हो गई कि सारे के सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर मेरे घर पर पधारे हैं। तो सुखीराम सभी को प्रणाम करता है और बोलता है, भाइयों आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए, और सभी को बैठने के लिए बोलता है, सभी के लिए चारपाई कुर्सियों की व्यवस्था करता है जितनी उसके पास अवेलेबल होती है और सभी गांव वालों को वो बिल्कुल से
बैठने का अनुरोध करता है, चाय पानी पिलाता है और फिर गांव वालों से उनके आने का कारण पूछता है। जब सुखीराम गांव वालों से आने का कारण पूछता है तो सभी गांव वाले बोलते हैं कि यार सुखीराम, एक चीज समझ में नहीं आई कि जमीन हमारे पास भी उतनी है, जमीन तुम्हारे पास भी उतनी है, उस जमीन के अंदर हम भी आलू उगाते हैं, उस जमीन के अंदर तुम भी आलू उगाते हो, वो आलू हम भी मंडी में बेच कर आते हैं और वही आलू तुम भी मंडी में बेच कर आते हो, तो क्यों तुम्हारे पास इतना पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और तुम अमीर किस प्रकार से बनते चले जा रहे हो? आखिर क्या काम करने लगे हो तुम? कोई 2 नंबर का काम करने लगे हो, कोई चोरी चपारी करने लगे हो, या फिर तुम कोई गलत काम के अंदर पड़ गए हो जिसके कारण तुम्हारे पास पैसा बढ़ता ही चला जा रहा है और हमारे पास है पैसा बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। जब गांव वाले सुखीराम से ये प्रश्न पूछते हैं तो सुखीराम एक लिटिल सी स्माइल करता है अपने चेहरे के ऊपर और बोलता है, भाइयों, ये सभी आप लोगों का ही आशीर्वाद है जिसके कारण मैं धीरे धीरे ज़्यादा पैसे कमाने लगा हूँ और मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और उस दिमाग का इस्तेमाल कर कर मैं आप सभी से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। हाँ, ज़मीन मेरे पास भी उतनी है, ज़मीन आपके पास भी उतनी है, आलू मैं भी उस ज़मीन में उगाता हूँ, आलू आप भी उस ज़मीन में उगाते हो, उतना ही आलू मेरी ज़मीन में पैदा होता है और उतना ही आलू आपकी ज़मीन में पैदा होता है। मैं भी आलू मंडी में बेचने जाता हूँ और आप भी आलू को मंडी में बेचने जाते हो, एक ही मंडी में हम आलू को बेचते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास ज़्यादा पैसा आने का कारण मैं आपको बोला, आप लोग आलू मंडी तक किस रास्ते से ले जाते हो? तो गांव वाले जवाब देते हैं कि हम तो सड़क के रास्ते से, हम गाड़ी के अंदर ट्रक के अंदर लोड कर कर सड़क के रास्ते से मंडी में आलू को ले जाते हैं। तो सुखीराम बोलता है, लेकिन मैं आलू को कच्चे रास्ते से लेकर जाता हूँ, पक्की सड़क से मंडी तक नहीं लेके जाता। अब गांव वाले कच्चे रास्ते का नाम सुनकर, यार कच्चे रास्ते से अमीर बनने का क्या सवाल है? कैसे कच्चे रास्ते से अगर तू आलू मंडी तक ले जाता है तो उसमें तेरे पैसे ज़्यादा कमाने का क्या कारण है? समझ में नहीं आया। तो सुखीराम बोलता है कि मैं आलू को गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर लोड कर कर ले जाता हूँ और आप भी लोड कर कर ले जाते हो। आप पक्की सड़क से ले जाते हो और मैं टूटी फूटी सड़क से, कच्चे रास्ते से, गड्ढों वाली सड़क से आलू को मंडी तक ले जाता हूँ। उसमें मुझे जो फ़ायदा मिलता है वो आप जरा ध्यान से सुनिए। सुखीराम बोलता है कि मैं आलू को पूरी गाड़ी के अंदर लोड करता हूं, जैसे आप सभी लोग लोड करते हैं, और जब गाड़ी कच्चे रास्ते से चलती है, बिल्कुल लड़खड़ाके से, खड्डों में से चलती है, तो गाड़ी हिलती है। तो हिलने के कारण जो आलू, मोटे मोटे आलू होते हैं, वो गाड़ी के ऊपर की ओर चले जाते हैं, और जो मीडियम वर्ग के आलू होते हैं वो बीच में चले जाते हैं, और जो छोटे छोटे किस्म के आलू होते हैं वो सबसे अंत में चले जाते हैं। और इसी प्रकार से वो गाड़ी हिलती 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 मंडी तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से ये मान लीजिए आलू की वैरायटी, बड़े आलू टॉप में चले जाते हैं, मध्यम वर्ग के आलू बीच में रह जाते हैं, और बिल्कुल छोटे आकार के आलू सबसे अंत में चले जाते हैं। और जब वो मंडी में पहुंचती है तो उसी प्रकार से मैं उन आलू को मंडी के अंदर व्यवस्थित करता हूँ। बड़े आलू को मैं एक साइड में रखता हूँ, मध्यम आलू को मैं एक साइड में रखता हूँ, और बिल्कुल ये मान लीजिए छोटे आलू मैं एक साइड में रखता हूँ। अब मेरे बड़े आलू को, आकार को देखकर लोग मुझे डबल पैसा दे देते हैं, और जो मध्यम वर्ग के आलू हैं वो भी मेरे ठीक ठाक से भाव में बिक जाते हैं, और जो छोटे किस्म के आलू होते हैं वो आप लोग जिस कीमत में अपने आलू को बेचते हो उस कीमत में मेरे वो छोटे आकार वाले आलू बिल्कुल बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बिक जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे उन आलू की कीमत ज़्यादा मुझे मिल जाती है, और मेरे आलू की वैरायटी देखकर लोग मुझे ज़्यादा पैसा देते हैं। बड़े आलू की कीमत मुझे ज़्यादा मिलती है, मध्यम वर्ग के आलू की कीमत मुझे
आप लोगों की आलू से ज़्यादा मिलती है, और जो सबसे छोटे किस्म के आलू होते हैं उसकी कीमत आप जिस कीमत में बेचते हो उतने पैसे मुझे बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और वही रोटेशन मैं रोज़ अपनाता हूँ, जिसके कारण मेरे पास धीरे धीरे पैसा ज़्यादा बढ़ने लगा है, और आप हो कि उसको रोड के रास्ते ले जाते हो, जिसके कारण आपके आलू मिक्स हो जाते हैं और किसी प्रकार का आपको ज़्यादा फायदा उससे नहीं मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सुखी राम ने अपने साधन सीमित होते हुए भी सभी प्रकार के, ये मान लीजिए उसके पास बराबर के साधन थे, अपनी ज़मीन भी बराबर थी पूरे गांव के अंदर, उसके अंदर आलू सभी लोग उगाते थे और सभी लोग एक ही मंडी के अंदर आलू को बेचने जाते थे। लेकिन फिर भी सुखी राम ने अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल कर कर, अपने इस दिमाग का इस्तेमाल कर कर उसी आलू की खेती से, उतनी ही खेती से, उतनी ही ज़मीन से पूरे गांव वालों से ज़्यादा पैसा वो हर रोज़ कमाता ही चला जा रहा था, और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था, और धीरे धीरे वो अमीर भी बनता चला जा रहा था। तो अगर आपको भी अपने जीवन के अंदर सारे के सारे सपने पूरे करने हैं, और अगर आपको अपने सारे के सारे सपने इसी जीवन काल के अंदर पूरे करने हैं, तो उसका मात्र और मात्र एक ही उपाय है, नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने सारे के सारे सपने इसी जीवन काल के अंदर पूरे कर सकते हो। जिस प्रकार से सुखी राम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर बिल्कुल पूरे गांव वालों से ज़्यादा पैसा कमाया, उसी प्रकार से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम डेवलप कर कर आप अपने सारे के सारे सपने इसी जीवन काल के अंदर पूरे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना